Hello bachcho, let us read this question. A short circuit coil is placed in a time varying magnetic field. Electrical power is dissipated due to current induced in the coil. If the number of turns were quadrupled 4 times and the radius is half, electrical power dissipated would be. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और जिसमें करंट इंड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से पावर डिसिपेट हो रहा है। तो अगर हम लोग नंबर को 4 टाइम्स करें और रेडियस को हाफ करें तो पावर कैसे चेंज होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा पावर डेसिपेटेड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। जो पावर का जो फॉर्मूला आएगा वो होता है ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो पावर जो होता है वो ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो ये ईएमएफ जो होता है ये हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से डिनोट करते हैं, जहाँ पे फ्लक्स जो होता है वो एन इंटू बी इंटू ए होता है और आर जो है वो रेजिस्टेंस है वो रो एल अपॉन ए से डिनोट करते हैं, जहाँ पे एल जो है वो लेंथ ऑफ द वायर होता है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया और रो जो है वो रेजिस्टिविटी होता है। क्वेश्चन में देखिए तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि पहले तो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ईएमएफ का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ईएमएफ होगा डी फाई बाय डी टी और फाई जो होता है वो एन बी ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से डी फाई बाय डी टी क्या आएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए। तो ये क्वेश्चन में हमारे पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दी है, तो जो चीज़ टाइम के साथ वेरी होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इप्सिलॉन का वैल्यू हो जाएगा एन और एन और ए बाहर आ जाएगा और टी बी अपॉन डी टी के इक्वल आएगा। वैसे ही आर का वैल्यू आ जाएगा रो एल अपॉन ए के इक्वल। पावर हमारा हो जाएगा इप्सिलॉन का स्क्वायर तो हो जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर टी बी अपॉन डी टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो एल अपॉन ए। तो ये एरिया ऊपर चले जाएगा और एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन रो एल और ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि पावर जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर पे, रेडियस के स्क्वायर पे और लेंथ ऑफ द वायर जो है उसके उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले अगर हम लोग P1 कैलकुलेट करें तो P1 जो आएगा वो एन स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन एल के इक्वल आएगा। और P2 जो है P2 में हम लोग ने क्या किया है, एन को 4 टाइम्स किया है तो एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4n का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होगा 16n स्क्वायर। देन रेडियस को हाफ किया है तो r अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अभी अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो उसके वजह से जो हमें लेंथ जो है वायर का वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा 4 टाइम्स, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करना है तो लेंथ भी इंक्रीज होगा। तो ये जो लेंथ है वो भी 4l से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 4 और ये 4 मिलके 16 हो जाएगा तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा तो ये वापस आ जाएगा एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एल के इक्वल, जो कि P1 की वैल्यू थी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि P2 जो है वो P1 के इक्वल आएगा। दैट मीन्स पावर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो जो पावर जो है वो सेम ही रहेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।